तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर को पढ़ने वाले हैं और जिस स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं अपने जावा में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या क्या होता है, जैसे हमने कोई क्लास बनाई है, इधर मैं कुछ कर रहा था, उसको हटाओ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास पब्लिक, क्लास मेन। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई वेरिएबल बना दिया, जैसे इंट एक्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, इंट वाई मैंने इधर एक वेरिएबल बना दिया। तो अगर उसको इनिशियलाइज करना है ना, तो मुझे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? सॉरी, मेरी जबान फिसल रही है थोड़ी। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए गैस हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पब्लिक क्लास का नाम लिखना पड़ता है। बस गैस तैयार हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। तो इसमें आप इधर पास भी कर सकते हो कुछ वैल्यूज। यहाँ पे आपको ऐसे लगाना पड़ता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको जो आ गया ये रहा। अब देख सकते हैं इधर पेरेंथीसिस लगाना पड़ता है। यहाँ पे फिर आप एक्स की वैल्यू या किसी भी जो भी आपका इफेक्टिव होगा पैरामीटर, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी एक्स की वैल्यू 4, यहाँ पे दे दी मैंने वाई की वैल्यू 5। ठीक है। तो ऐसे वैल्यू मैं इनकी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये हमारे कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक्चुअली। जैसे हमारे प्रोजेक्ट आएगा आगे बैंक अकाउंट मैनेजर, उसमें मैंने यही सिस्टम यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई चीज़ होगी, यहाँ पे पासवर्ड है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अलग से आएगी। ये वो इन सब चीज़ें प्राइवेट रहेगी। प्राइवेट एक कीवर्ड भी होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। हम ऐसा प्राइवेट लिख देंगे तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, मगर अभी हम पढ़ेंगे नहीं वो। ठीक है। और मैं गैस क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं कोई कोड लिखा है नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। स्ट्रिंग मैंने इसमें से आर्गुमेंट्स के तौर पे पास कर दिया, आर्गुमेंट्स भी लिख दिए। ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, करली ब्रेसेस आ गए। तो मुझे गैस अब मैंने आपको बताया था हमारी को क्लास ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में कि हमें कोई क्लास की चीज़ हमें कोई लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कोई सी भी हमें क्लास की चीज़ को लेने के लिए। ठीक है गैस। क्योंकि पब्लिक है, यहाँ पे स्टैटिक होता तो मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, मगर यहाँ पे पब्लिक है तो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उसके थ्रू मैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेन। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल पास करूँ या यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करूँ जिससे इसकी वैल्यू हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी अपनी वैल्यू पास कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने 3 और 5 लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स कोमा और यहाँ पे लिख दूंगा वाई। मगर यही करने से वैल्यू नहीं हो जाएगी, मुझे दिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे ना कुछ इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिखूँ दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसे लिखने पे जो मेरी वैल्यू है एक्स की, वो मुझे हो जाएगी, मतलब मुझे असाइन हो जाएगी, मतलब उसको असाइन कर पाऊंगा। तो वैसे यहाँ पे सेम है, वाई का भी दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई है। जिस स्टेटमेंट की मदद से क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नीचे असाइन कर पाते हैं। गलती हो गई, हाँ। जैसे मैं भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज जावा फॉर स्पेशल मेथड्स दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वैल्यू देने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इनिशियल वैल्यू मतलब जब कुछ चीज़ें रन नहीं हुई है, हमें कुछ उसकी वैल्यू देनी है, उसके लिए होती है। कहा गया मेरा, जैसे अभी तक मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू सही नहीं करी है, अगर यहाँ पे मैं स्कैनर इंपोर्ट करके कुछ करके यहाँ पे वेरिएबल्स में उसको ले लूँ, तो फिर वो वाली चीज़ अलग हो जाएगी, जिसमें आपको करके दिखा देता हूँ। नहीं, अब जरूरत नहीं है अभी। अबे यार, क्या हो गया, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है। मतलब एक कंस्ट्रक्टर को हम कुछ जब भी कॉल कर सकते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो। ठीक है। इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जो मैं आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि यहाँ पे पहले मैंने क्लास बनाई, इसके अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, फिर नीचे जाके मैंने उसको कॉल कर दी माई ऑब्जेक्ट है। इसको यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन ब्रैकेट में, और यहाँ पे मैं ये लगा के इसको होम दबा के कॉपी मार लूंगा, नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए थी वैसे मुझे, सॉरी। माई ओ बी जे डॉट, यहाँ पे अगर मैं एक्स लिखूंगा, ठीक है, और नीचे अगर माई ओ बी जे डॉट वाई में लिखूंगा माई ओ बी जे डॉट वाई, तो वैसे मुझे वैल्यू आराम से दे देगा। उसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये रन होने में टाइम लगेगा थोड़ा, अब ये भी मैंने कंप्यूटर ऑन किया इसलिए।
आप देख सकते हैं इधर हमारा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? आइडेंटिफायर एक्सेप्टेड आ रहा है हमारा। आइडेंटिफायर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नीचे मैंने बताऊंगा कि पैरामीटर में कैसे पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें टाइप लिखना पड़ता है, जो हमें टाइप लिखा नहीं, तो इसलिए मेरे से गलती हो गई, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति। मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट, यहाँ पे लिखूंगा इंट खत्म। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर जैसी होगा वैसे डबल आर अप एरो दबा के मैं एंटर मार दूंगा, फिर ही चल जाएगा। 543 गाइस मुझे आंसर दे देगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जो चीज़ लिखूंगा वो दोनों चीज़ मुझे यहाँ पे आके असाइन हो जाएगी। जिस स्टेटमेंट की तरफ अभी हम आगे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है जी, था हमारा। अब नीचे आते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया था। कंस्ट्रक्टर ऑल्सो टेक पैरामीटर विच इज यूज टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एग्जांपल में मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने बना दिया, फिर एक कंस्ट्रक्टर बना के उसकी मैंने वैल्यू साइन कर दी वाई से। ठीक है, हम यहाँ पे जिस लगा के भी कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी मैंने यूज नहीं किया था डॉक्यूमेंट लिखते समय, क्योंकि उस टाइम में कंस्ट्रक्टर के लिए ओरिएंटेड था। अभी फिर हम नीचे इसको कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, ये जो बहुत आसान था। यहाँ पे इसका एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर लिखा मॉडल ईयर और मॉडल नेम। फिर उनको मैंने ईयर और नेम के हिसाब से साइन करके वैल्यू, उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा उसके लिए फोटो गंदी आई है उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके अंदर मैंने इनको प्रिंट कर दिया। ठीक है, गैस ऐसे ही करना है बस आपको। यहाँ पे आपको उनका डाटा टाइप दिखाना नहीं भूलना, जैसे आप नॉर्मल मेथड्स में करते हो। अगला है गैस हमारा जावा दिस। वो जावा के अंदर दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी यूज करी थी वो है द दिस स्टेटमेंट कीवर्ड रेफर टू करेंट ऑब्जेक्ट इज अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। मतलब जो दिस हम यूज करते हैं ना, वो एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक मेथड के लिए, एक कंस्ट्रक्टर में यूज करते हैं, जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल करी थी। The this keyword is often used to avoid confusion when class attributes have the same name as method और constructor parameter। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मेरा x भी सेम था, इसका x भी सेम था। अगर मैं x इक्वल टू x कर देता तो ये गाइस कंफ्यूज हो जाता कि मैं किस x की बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो गाइस इसने क्या किया, एक मिनट, एक मिनट गाइस, चल जा। ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्स और ऐसी कंफ्यूजन थी, अगर मैं एक्स की जगह कोई जो और ले लेता तो उससे फिर हमारा यूज हो जाता। ठीक है, फिर मुझे जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब सेम होता है तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हमें जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स समटाइम कंस्ट्रक्टर और मेथड हैज अ पैरामीटर with the same name as a class variable. When this is happen, the parameter temporarily hides the class variable inside the method or constructor। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक साइन करा, फिर उसके नीचे वैल्यू साइन करी दिस का इस्तेमाल करते हुए। दिस डॉट एक्स मतलब ये वाला जो हमारा एक्स है वो एक्स की इक्वल है, ये एक्स यहाँ से आया है। ठीक है, ये वाला एक्स दिस लगा के हमने यूज़ कर लिया, और ये वाला एक्स हमने नॉर्मल की तरह यूज़ कर लिया। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वर्ड यहाँ पे मैंने मेन करके पूरा बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सिस्टम आउट प्रिंट करके जो सारा काम कर दिया। कॉलिंग कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कितनी स्लाइड्स चाहती है। यू कैन यूज दिस टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। गैस इस फोटो की थोड़ी ये दिक्कत है, उसके लिए सॉरी। जब मैं इस नोट्स को फाइल आखिरी में अपलोड करूंगा ना, तो मैं अच्छी सी ठीक से खींच लूंगा इसको। ठीक है, दिस यूजफुल व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू और रीयूज इनिशियलाइजेशन कोड इंस्टेंट ऑफ रिपीटिंग इट। मतलब जब मैं एक कोड को वापस रीयूज करना चाहता हूँ, उसको बिना लिखे अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जब मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने कराया पब्लिक क्लास मेन इंट मॉडल ईयर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाए, फिर वेरिएबल के नीचे मैंने वैल्यू असाइन कर दी दिस। यहाँ पे गए मुझे कम लिखना पड़ गया, क्यों? क्योंकि मैंने सीधा दिस डॉट करके ना ये कर दिया, मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो इसके दो वेरिएबल ये नेचुरल लेके इनको वैल्यू असाइन कर देगा ना। पहले वाला जो मैं लिखा तो उसको ये मिल जाएगा, दूसरे वाले को ये मिल जाएगा। और ऐसे भी मैं इधर भी कर सकता था, मतलब जैसे मैं यहाँ पे एरर, ये पागल है थोड़ा।
दिस यहाँ पे मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट में मैं लिख सकता था यहाँ पे एक्स कोमा वाई, ठीक है। क्यों यहाँ पे एक्स कोमा वाई मैंने ले रखा है इसलिए। अगर हम इसको रन कर दूंगा गाइस, अभी मेरा चल जाएगा ये। थोड़ा टाइम ले रहा है चलने, मुश्किल, सॉरी गाइस। ये मुझे कुछ वो दे रहा है, रिकर्सिव इनोवेशन कंटेंट, अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इधर। क्या वो सीख तो है यार। अच्छा मैं इसको मैं वापस, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छा मैंने ब्लू प्रिंट अच्छा से समझ गया मैं। मुझे ना इसको वापस से कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाना था, पब्लिक मेन। अब मैं अगर इसमें वापस मैं सेम चीज़ ही लूंगा, इंट एक्स कॉमा, एक मिनट सॉरी, इंट एक्स कॉमा, सॉरी, इंट वाई। मैं हाथों को क्या हो रहा है सुबह से यार, चलिए। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये सेमी कॉलन, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई और सेमी कॉलन, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब मैं इसको क्या रीयूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से। मैं उसको दो दो बार सेम ही वैल्यू सेंड कर रहा हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम देगा हर बार, ठीक है। ये चीज़ होती है guys, कि हम ऑलरेडी डिफाइन उसको हमने कर रखा है, तो वापस डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मैंने इसको रीडिफाइन, यहाँ पे कुछ मैंने पंगा करा है, जिसकी वजह से पंगा हुआ है, वो मैं बाद में अगली वीडियो में बता दूंगा। काम करूंगा, अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे, ठीक है। तो वो आप पढ़ते हैं हमें यूज कब करना है जिसको, व्हेन अ कंस्ट्रक्टर और द मेथड हैज पैरामीटर विद द सेम नेम एज अ क्लास वेरिएबल, वी यूज दिस टू अपडेट द क्लास वेरिएबल करेक्टली, टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन सेम क्लास और रीयूज कोड, ठीक है। दो चीज़ों में हम उसको यूज करते हैं। पहला कि जब वेरिएबल बाकी चीज़ों के नाम सेम होता है, और हम एक कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे क्लास में और एक कंस्ट्रक्टर ही होने पे एक और कंस्ट्रक्टर बना के एक ही क्लास के अंदर उसको यूज करते हैं, जब हमें जिसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं तक था गैस वीडियो, बाकी ये आसान है। थैंक यू।